और जयराम महतो की पार्टी इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। दो महिला नेत्री हैं, उनके बीच में एक बेरोजगार पानेश्वर अकेला। किस तरह से इस बार का मुकाबला होने वाला है विधानसभा में? देख, टाइगर जयराम महतो को तो पूरा झारखंड चाह रहे हैं, लेकिन क्या रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग बेरोजगार पानेश्वर का इस बार समर्थन कर रहे हैं? एक धर्म में भी हम लोग एक नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो इसी प्रकार से हमारा झारखंड में नियम नीति होना चाहिए और झारखंड में नहीं पूरे देश में होना चाहिए कि धर्म की जय हो, कि जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनकी जय जयकार होना चाहिए और जो अधर्मी व्यक्ति हैं उनकी नाश होना चाहिए। जोहार, नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और जैसा कि आपको पता होगा कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो जेएल कैंप के प्रत्याशी हैं बेरोजगार पानेश्वर महतो, आज उनका नामांकन है और भारी संख्या में आज लोग पहुंचे हुए हैं। तमाम लोगों से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया कि क्या इस बार रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हमें बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन लोगों ने तो कहा कि इस बार हम लोग बदलाव कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी क्या कुछ कहते हैं, तमाम चीजों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और बात करते हैं। पानेश्वर दा, सबसे पहले जोहार है। जोहार। आप आज आपका नामांकन है, आपने नामांकन करवा लिया? जी हाँ, किसी तरह का कोई किंतु परंतु? कोई किंतु परंतु नहीं देख रहे हैं जो जयराम महतो के जो प्रत्याशी हैं, जैसे कोडरमा के आपके मनोज यादव, उनका नामांकन कैंसिल हो गया, तो ऐसा कोई आप लोग का इशू तो नहीं होने वाला है? बस थोड़ा सा उधर से मैसेज आया था कि आप जो एज है वो थोड़ा देख लीजिए, तो एज भी मेरा पूरा हुआ है, वैसा कोई दिक्कत नहीं। वाह, बेरोजगार पानेश्वर इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। आपके सामने दो कहा जाए तो प्रत्याशी ऐसे हैं जिनका यहाँ बहुत दिनों से अपना परचम लहरा रहे हैं और जयराम महतो की पार्टी इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। दो महिला नेत्री हैं, उनके बीच में एक बेरोजगार पानेश्वर अकेला। किस तरह से इस बार का मुकाबला होने वाला है विधानसभा में? देखिए, बेरोजगार पानेश्वर है वो दोनों के बीच में, लेकिन अकेला नहीं है। देख लीजिए, बाबा लोग का आशीर्वाद है, आम लोगों का, आम पब्लिक का पूरा आशीर्वाद है, समर्थन है, अकेला नहीं है। क्या लगता है इस बार आप ममता देवी और सुंदर चौधरी जो इंडिया और इंडिया के प्रत्याशी हैं, उनको आप टक्कर दे पाइएगा इस बार? टक्कर 60.5 हम लोग आगे निकल रहे हैं। माने एक तरफा मुकाबला होने वाला है? एक तरफा नहीं, लेकिन मजेदार होगा और जेबी केसेस इसमें पॉजिटिव होगा। क्या लगता है जयराम महतो के पीछे लोगों का भीड़ उमड़ता था, आज उनके प्रत्याशी के पीछे देख रहे हैं हजारों लोग आज उनके नामांकन में शामिल हुए हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? जो जनता का आपको समर्थन और प्यार मिल रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए बेरोजगार पानेश्वर साइकिल से आंदोलन किए हैं शुरुआत में, आज भी वो साइकिल से ही चलते हैं, उनके पास ना 4 व्हीलर है खुद का। देखिए यहाँ, देखिए ये चप्पल भी नहीं पहने हुए हैं, ये वास्तविकता हम दिखा रहे हैं आपको, रियल चीज। बड़े बड़े नेता 500 1000 रुपया दे दे के लोगों को ला रहे हैं नॉमिनेशन में, लेकिन जो ये भीड़ आपको पीछे दिखाई दे रही होगी और जो भीड़ हमने आगे आप लोगों को दिखाया, वो भीड़ सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो की विचारधारा से आई हुई है। दादा, इस पे आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, आभार करना चाहेंगे सबसे पहले, चूंकि हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया है और हमारे इस नामांकन कार्यक्रम में हजारों के तादाद में लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची, तो कहीं ना कहीं हम सबों को आभार व्यक्त करते हैं और इसी तरह प्यार बनाए रहे, आशीर्वाद दें, इस चीज का हम प्रार्थना करते हैं। बाकी टकराव की बात है तो खतरनाक होगा। बेरोजगार पानेश्वर को टिकट मिलने के बाद कुछ लोगों का मनमुटाव भी हुआ था इस पार्टी को लेकर कि जयराम महतो का जो निर्णय है बेरोजगार पानेश्वर को टिकट दिया गया है, उससे हम लोग नाराज हैं, उस पे आप क्या कहिएगा? सभी साथ हैं, आप साथ हैं? आज नामांकन देख सकते हैं, सभी साथ हैं और आगे भी साथ में रहेगा। क्या लगता है आप टक्कर दे पाइएगा इस बार ममता देवी और? जीत रहे खतरनाक तरीके से, टक्कर या टक्कर का कोई बातें नहीं है, टक्कर का जन समर्थन हमारे साथ है। बता दे रहे हैं, कल अगर या फिर जो अगला पार्टी का अगर नामांकन में देखा जाए तो 20 लाख 30 लाख इस टाइप से खर्च करता है, लेकिन मेरा इस कार्यक्रम में मुश्किल से 20,000 भी नहीं हुआ होगा। उतना भी खर्चा नहीं किए और आपके आज देख सकते हैं लाखों की तादाद में लोग आपके नामांकन रैली में पहुंचे हुए। तो इससे साफ साबित होता है कि लोग हमारे पक्ष में, हमारे टाइगर जयराम दादा के विचारधारा के पक्ष में। टाइगर जयराम महतो को तो पूरा झारखंड चाह रहे हैं, लेकिन क्या रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग बेरोजगार पानेश्वर का इस बार समर्थन कर रहे हैं? एकदम कर रहे हैं। आपको तो बोला ना कि ये भीड़ ही हमारी जीत है, आप निश्चिंत रहिए, जीत हमारी होगी, क्योंकि भीड़
ये भीड़ नहीं, ये भिड़ने वाले हैं और ये लोग हमारे साथ। पानेसर महतो जिंदाबाद। ये ये देख सकते हैं आप लोग जनता, ये देख सकते हैं आप लोग जनता, और क्या बोले जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है बेरोजगार पानेसर का। पानेसर दा, हमसे आप जानना चाहेंगे कि जनता ये जानना चाह रही कि बेरोजगार पानेसर क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में। देखिए, हम नया कुछ नहीं लेके आ रहे हैं, पुराने चीज को ला रहे हैं। जो जिस तरह से लोग नेता बनने से पहले जो आंदोलन करते हैं, जन मुद्दों को उठाते हैं और नेता बनने के बाद भूल जाते हैं, तो मैं उन चीजों को फिर से दोहराना, जो पुराना चीज था, मैं आंदोलनकारी था, आगे भी आंदोलनकारी रहूंगा। इस चीज को मैं प्राथमिकता देता हूं। जैसे कि लोग नेता मंत्री बन जाने के बाद तरह तरह के मुद्दों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, जन समस्याओं से कोई मतलब नहीं रहता। तो मेरा प्राथमिकता होगा कि मैं जिस तरह से आज हूँ, जन समस्याओं को लेकर के और गलत नीतियों के खिलाफ विरोध कर रहा हूँ, उसी तरह आगे भी करता रहूंगा। ये मेरा विशेषता होगा। बहुत सारी महिलाएं आई हुई थी, हमने बात करने का प्रयास किया कि सरकार आपको 1000 रुपया दे रही है, मैया सम्मान योजना, तो बोल रही है कि मैया सम्मान योजना का जो पैसा मिला उसी से हम लोग आज बेरोजगार पानेसर का नामांकन में आए हुए हैं। यही तो विशेषता है। लोग जाग चुके हैं, लोग जाग चुके हैं अपने हक अधिकार को लेकर के, संघर्ष करने को लेकर के। आज देख सकते हैं कि किस तरह से अगला का स्कीम को हमारे स्कीम में जोड़ रहे हैं। आपके जितने भी आंदोलनकारी साथी थे जो लगातार शुरू से जेएल कैंप पार्टी को सींचने का काम किए हैं, आपके समर्थन में सभी कोई अभी है चुनाव के टाइम? सभी को आप देख सकते हैं, सभी कोई हमारे साथी हैं, सभी कोई हम लोग मिल करके आंदोलन करते थे और कुछ साथी थे चले गए। इन दादा आप गोमिया क्षेत्र से आए हैं क्या? आज बेरोजगार दा का नॉमिनेशन में आप शामिल हुए हैं, क्या कहिएगा? भाई है अपना। अच्छा, अपना भाई है। क्या लगता है इस बार रामगढ़ का माहौल आपको कैसा लग रहा है? इस बार बेरोजगार जीतेगा एकदम एकदम। और गोमिया? गोमिया भी जीतेंगे। गोमिया भी जीतेंगे। गोमिया तो जीता हुआ सीट है हमारा, वो तो हारने का तो बात ही नहीं है। अच्छा, वो जीता हुआ सीट है। हाँ। क्या लगता है जो 2 महिला नेत्री अभी इनके विपक्ष में मौजूद हैं, वो लोग बेरोजगार? चुनाव में कोई महिला और कोई नहीं, हम आपके नीतियों के खिलाफ में आए थे और उन नीतियों के खिलाफ में आगे जाएंगे और उन नीतियों को बदलने का काम करेंगे और हम जीतेंगे। सीधी सी बात है, महिला पुरुष सब अपना जगह पर है। पानेसर दा, एक चीज हम आपसे जानेंगे, बहुत सुनते हैं कि चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपया खर्चा करता है विपक्ष के दल, आप इस बार कितना का टारगेट लिए हैं? टारगेट कुछ नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं। टारगेट कुछ नहीं है। आम लोग जैसे बोले ना कि आज हमारा नामांकन था, आज मेरा जेब से लगभग मेरा जेब में पैसे नहीं था, लोग आ गए, जहाँ जिस टाइप से जरूरत पड़ता था वहाँ लोग सहयोग कर देते, कुछ था ही नहीं जरूरत। 2.5-3 तो साल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 50 से 60 हजार रुपया में चुनाव कंप्लीट हो जाएगा। और क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार ठाकुर। आज आप आए हैं बेरोजगार पानेसर के नामांकन में, आपको कितना पैसा दिया गया है बेरोजगार पानेसर की ओर से? 1 भी रुपया नहीं भैया, बल्कि अपने पंचायत सूत्री पंचायत होता है मेरा, उसमें 150 रुपया करके जो नए मतलब समर्थ है उसको अपना पैसा दे के लाए हैं। अच्छा, आप अपना पैसा देके समर्थन को लाए बिल्कुल हैं? जी, बिल्कुल भैया जी। क्या ऐसा जरूरत पड़ गया है कि आप लोग जो पार्टी दे रहा है 500-1000 रुपया, उसको छोड़ के अपना पैसा से जेब से लगा रहे हैं आप लोग? सबको मतलब झारखंडी जाग चुका है, अब 500 और 2000 में नहीं चलने वाला है। झारखंड में नीति नियम बनना चाहिए और हक का बात होना चाहिए, इसीलिए पानेश्वर दा को हम लोग चूज किए हैं और इनको विधानसभा में बैठाने का काम करेंगे। ममता देवी, सुनीता चौधरी, विपक्ष के जो लोग हैं, उनके पास सुनते हैं कि वो लोग 500-1000 रुपया में वोट खरीद लेते हैं लोगों का, इन अंबार है पैसा का। पानेसर माँ तो देख रहे हैं चप्पल में आप लोगों के साथ हैं, अभी ना 1 रुपया उनके पास पैसा है, ना उनके पास गाड़ी है, कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग उनका समर्थन आखिर क्यों कर रहे हैं आप लोग? भैया ये अगर विधानसभा में हम लोग का बात को रखेंगे तो वही हम लोग का प्रॉफिट है। 1500 में अगर विधानसभा में चुनाव दे देगा तो हम लोग का लाइफ चल जाएगा। अगर विधानसभा में नीति नियम का बात होगा और झारखंड के हित में काम होगा तो हम लोग का वही है भविष्य। बाकी आपका क्या नाम है? मेरा तापेश्वर महतो। कहाँ से आए? बहातुर से आए। कौन आपका? रामगढ़ विधानसभा है? हाँ, रामगढ़ विधानसभा। माहौल क्या लग रहा है इस बार जयराम महतो का पार्टी चुनाव? पूरा माहौल है, पूरा माहौल। हम पैदल टेम्पो भाड़ा करके आए। अच्छा, टेम्पो से आप आए? हम टेम्पो से आए। अच्छा, सुनते हैं कि अगला पार्टी का जो आदमी है वो 500-2000 रुपया देता है, तो आप लोग उधर काहे नहीं जाते, पैसा लेने छोड़ के इधर आते हैं? हमको कल पैसा दे रहा था 1000 रुपया। अच्छा, आपको कल पैसा मिल रहा था, लेकिन हम नहीं लिए।
काहे नहीं लिए? हमको नहीं चाहिए। हम फ्री में हम 10 रुपया देंगे लेकिन लेंगे नहीं। मतलब अपना खर्चा करिएगा और जयराम महतो को समर्थन कीजिएगा। करेंगे 10 20 100 50 होगा, समर्थन करेंगे। इनसे जानेंगे दादा। जोहार ना, जोहार। क्या नाम हुआ आपका? रामधन करमाली, कहाँ से आए हैं? सूत्री पंचायत, गोला प्रखंड। अच्छा, गोला प्रखंड से आए, सूत्री पंचायत। प्रत्याशी है रामगढ़ विधानसभा के और गोला प्रखंड के लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, भारी संख्या में पहुंचे, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, एक्चुअली में गोला प्रखंड है कि आज रामगढ़ जिला को जो यहाँ का रामगढ़ संसद जो है ना, तो गोला ही टीम आगे बढ़ाया। और आज जो हमारे प्रत्याशी पंकज पनेश्वर दा है ना, उनका आज नॉमिनेशन हुआ और हम लोग मन धन तन ये इसमें तीनों लगाए हैं, है ना। और मन के और धन के साथ में काम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, रात हो दिन हो, है ना। पानी में हम लोग भींग के भी सभा को हम लोग संबोधित करने के लिए मौका दिए हैं सबको। हमारे जयराम दादा को भी हम लोग अपना मतलब क्या बोलेंगे, छतरी जो बोलता है, छाता के बदौलत में मैं अपना जो रेनकोट होता है उसको पिन्हा के, मैंने अपना रेनकोट पिन्हा के उनको सभा के लिए मौका दिए हैं। और आज हम लोग इस माटी के लिए लड़ रहे हैं जो नीति और नियम नहीं बना, इसकी वजह से हमारे भविष्य, आने वाला भविष्य के लिए बच्चा लोग, हम लोग को तो अब उम्र चला गया। हम लोग जिस टाइम हम लोग का इस टाइम में पढ़ाई करते थे उस टाइम से लेकर, है ना, कोई नीति नियम नहीं, और उसके वजह से हम लोग मतलब कोई भी जॉब लेने में हम लोग असमर्थ रह गए। इसलिए अब हमारा नहीं, अब भविष्य में जो बच्चों लोग, जो भी गार्जियन हमारे आए हैं, है ना, रामगढ़ विधानसभा से, सबसे मैं यही अपील करूंगा कि अपना नहीं देखिए, अब भविष्य अपने बल बच्चों के लिए नीति नियम बनाने के लिए इसमें समर्थन कीजिए, एकदम 100% समर्थन कीजिए। और जिस दिन ये यहाँ मतलब रांची में जिस दिन हमारे जयराम भैया चले जाएंगे, उस दिन नियम और नीति बनाने के लिए तत्पर आगे रहें, खड़ा रखे। अब मैं इतना ही कह के अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जोहार झारखंड। देखिए, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं, सभी से हम लोग राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं त्रिभुवन दा, जो कि लगातार आप लोग देख रहे होंगे, जब से JLKM का निर्माण हुआ है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, तब से ये आंदोलन करते हैं और लोगों को गांव-गांव, घर-घर तक जाके जगाने का प्रयास करते हैं। त्रिभुवन दा, सबसे पहले जोहार रहेगा। जोहार जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार। आज बेरोजगार पानेसर का नामांकन रैली में आप पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हैं और जयराम महतो की जो पार्टी है वो विचारधारा से चल रही है, पैसे से नहीं चल रही है। लोग कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता है। आपको कितना पैसा मिला है आज पानेसर के नामांकन रैली में पहुंचे? देखिए, पैसा मिलने का रहता तो कोई और पार्टी है, यहाँ हम अधिकार लेने के लिए है। जैसे उसका जो हम लोग का प्रत्याशी है, उनका नाम ही है बेरोजगार, और इसी का लड़ाई है कि हम लोग सब बेरोजगार हैं। इसी का तो लड़ाई है कि हमें क्या है कि आज दे दीजिएगा, 2-4 पैसा दे दीजिएगा, लेकिन कल क्या करेंगे। और आज क्या है कि इतना खराब हम लोग कल के लिए सोच रहे हैं, और क्या है कि जिनको कल के लिए जो नहीं सोच रहे, आज के लिए जो सोच रहे हैं, वो किसी पार्टी में है। क्या है कि इतना खराब स्थिति हो गया है कि यदि 100 रुपया यदि हमको प्रत्येक दिन देगा और 100 गो पार्टी रहेगा ना, तो 100 दिन जाएंगे हम, लेकिन कोई एक गो पार्टी को ना वोट देंगे। तो इतना स्थिति खराब हो गया है। अभी बोलेगा ना गांव से कि नहीं चलिए 50-50 रुपया दे रहे हैं, तो पूरा भर जाएगा। क्या कि एक घर में मान ले 10 गो परिवार है, 50-50 रुपया आया ना तो 500 रुपया आ जाएगा, और 500 रुपया आ जाएगा ना तो पूरा घर परिवार अच्छा से खाए पिएगा। तो हम लोग का घर में बता रहे हैं पूरे 10 गो परिवार में आज 500 रुपया का ठिकाना नहीं है कि प्रत्येक घर बता रहे हैं कि यानी कम से कम 10 परिवार में 500 रुपया आता है। हम खेती बाड़ी भी करते हैं, इतना खराब हो जाता है कि वहाँ कुछ से हम कमा ही नहीं पाते हैं। तो बता रहे हैं आज किसी प्रकार से कोई एक को काम कर रहे हैं और 10 घर परिवार को बता रहे हैं कि चला रहे हैं। तो कोई भी काम, लेबर मजदूरी भी देखते होंगे कि यहाँ जो घर द्वार बनाते हैं, नाली उली साफ करते हैं, जितना गंदा काम होता है सब करने वाले डेली बता रहे हैं 10 गो का काम मिलता है तो 100 गो घूम जा रहे हैं। तो काम धाम भी नहीं मिल रहा है। तो इतना, तो इसीलिए क्या है कि बेरोजगार पनेसर रियल में जो स्थिति था वो अपना नाम लिखे हैं, और उसी का हम लोग का लड़ाई है। और पहला बात बता रहे हैं कि पार्टी बहुत है, लेकिन हम लोग इसमें काहे आए, काहे आज तक बता रहे हैं कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी का झंडा नहीं ढोया है, किसी भी पार्टी में तेल नहीं किया है। मेरा लगभग 40 पार कर गया, लेकिन आज तक राजनीति से क्या है कि हम नफरत करते थे, जानते थे नहीं ये सब फालतू है, बेकार है, ये सब बहुत लुच्चा झूठा काम है। लेकिन जब जयराम का विचार सुने, उनके बाद लगा कि नहीं, ये तो धर्म है, कि एक बहुत बड़ा धर्म है। और हम बता रहे हैं कि एक सत्संगी हैं, कभी भी हम ये नहीं सोच रहे थे, लेकिन हम सोचे नहीं ये धर्म है। तो ये धर्म कैसे है कि राजनीतिक कहें कि धर्म में भी हम लोग एक नारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो,
प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो इसी प्रकार से हमारा झारखंड में नियम नीति होना चाहिए, और झारखंड में नहीं पूरे देश में होना चाहिए कि धर्म की जय हो, कि जो भी धार्मिक व्यक्ति हैं उनकी जय जयकार होना चाहिए, और जो अधर्मी व्यक्ति हैं उनकी नाश होना चाहिए। आज जयराम महतो बता रहे हैं अधर्मियों का नाश करने के लिए आए हैं, कि हमारे अधिकार को जो छीन रहे हैं उनका नाश करेंगे। क्या कि जब राम आए तो जो क्या था कि दूसरे के अधिकार को जो छीनते थे, दूसरे के परिवार को जो छीनते थे, दूसरे को जो सताए थे, जो सता रहे थे, उनको क्या है कि नाश किए हैं। तो इसी प्रकार से आज जयराम आए हैं, अधर्मियों का नाश करेंगे। आज जो हम लोग नारा लगाते थे, आज उस नारा को पूरा करने के लिए आज टाइगर जयराम महतो आए हैं। तो ये धर्म की जय कैसे होगा? जब तक अधर्मियों का नाश नहीं होगा तब तक अधर्म नहीं होगा। अब अधर्म क्या है? हम पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं कर्म ही धर्म है। हम जो काम कर रहे हैं और उसमें यदि मेरा ईमानदारी है तो धर्म की जय हो। हम चाहे हम किसी भी भगवान का जय बोले या ना बोले, जय है। और यदि हम दिन भर पूजा करते हैं, दिन भर विनती प्रार्थना करते हैं, और यदि हम लोगों को सताते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं, तो अधर्म है। तो इसी प्रकार से हमें क्या है कि धर्म की जय होना चाहिए, अधर्मियों का नाश होना चाहिए। यदि हम टीचर हैं तो मेरा धर्म है अच्छा से बच्चे को पढ़ाना। अगर यदि हम अच्छा से पढ़ा नहीं रहे हैं तो हम अधर्म कर रहे हैं, और वैसे लोग का नाश होना चाहिए। यदि मेरा डॉक्टर का काम है अच्छा से उसको इलाज करना, और यदि हम अच्छा से उसको इलाज नहीं कर रहे हैं, अच्छा से उसको दवा नहीं दे रहे हैं, तो अधर्म कर रहे हैं। तो वैसे लोगों का नाश होना चाहिए। अच्छा त्रिभुवन दास, जैसे आप बोल रहे हैं धर्म और अधर्म की बात की है, तो अभी जो वर्तमान की विधायक महोदया हैं वो कैसा कार्यकाल रहा उनका? और देख रहे हैं कि जो इंडिया के जो विपक्ष के जो आपके प्रत्याशी हैं वो लोग लगातार यहाँ पे सत्ता संभाले हुए हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है पिछले, आज झारखंड के जो 24 साल अलग हुए हो गए, उन 24 सालों में कैसा विकास आपको लगा? देखिए 24 साल में क्या विकास हुआ? ऐसा विकास हुआ है जिससे हम लोग का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। विकास उन लोग का हुआ जो लखपति है, करोड़पति है, जिनका बहुत सारा गाड़ी घोड़ा है, उनके लिए सुविधा हुआ। लेकिन हम पैदल चलने वाला, साइकिल में चलने वाला, मोटरसाइकिल में चलने वाला, उसके लिए कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ क्या है कि सुविधा हुआ है, रोड आने जाने का हुआ है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल खोल दिया है। तो बता रहे हैं कि यदि एक गाय है, बढ़िया देह है, चमचमाती है, पूरा यानी पूंछ भी यानी लंबा है, सिंग भी बहुत अच्छा है, और वो गाय यदि हमको दूध ना दे तो उस गाय का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। तो इसी प्रकार से बढ़िया नेता है, बढ़िया नेता है, और यदि बढ़िया नेता है, दिखता है बढ़िया, बढ़िया गाड़ी में घूमता है, उसके साथ बहुत समर्थक भी है, बहुत सारा क्या है छठी मुंडन में पैसा भी देता है लोगों को। क्या है कि मरखी में 2-4 बोरा क्या है कि बता रहे चूड़ा भी देता है, तेल भी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन बता रहे नेता है और उसको नीतियां नहीं बनाने आता है, तो नेता नहीं, वो बोका है, बोका। और वैसे लोगों को वोट यदि हम देते हैं तो उससे बड़ा बोका हम हैं कि नेता होने के बाद आज तक 24 साल में एक नीति नहीं बनाया और उसको वोट देते हैं। तो हमसे बड़ा बोका कोई नहीं है। आज हमें क्या है कि बढ़िया नीति की जरूरत है। अरे नेता कितना दिन रहेगा जी? 100 साल में आदमी मर जाता है, तो 30 साल में मान ले नेता किया, नेता बनेगा तो 30 साल में नेता बनेगा, 30 साल और जिएगा। 30 साल यदि जिएगा और नेता चलो नीति उति नहीं बनाया, पैसा क्या है कि हम मेरा साल भर दे रहा है, सालों भर का 30 साल तक मेरा घर परिवार को चलाया, तो भी नेता ठीक नहीं है। यदि एक महीना हमको 1 लाख रुपया भी देता है ना, तो मेरा नुकसान है। क्या है कि हमें वो नेता 30 साल ही देगा, उसके बाद मर जाएगा, मेरा बाल बच्चा को फिर कौन देगा? लेकिन बढ़िया नीति आएगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। पहले सालों भर हम लोग को खटाया जाता था, चाहे रात हो 12 बजे रात भी उठता था, अरे काम करो, या 4 बजे भोर भी बोलता था, अरे काम करो। हमेशा ड्यूटी में होते थे, हमेशा क्या है कि मालिक का जी हुजूरी करना पड़ता था। 24 घंटा नहीं, 12 महीना, सालों भर हम उसी के अंदर रहते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बढ़िया नीति बनाए कि दूसरा देश में 8 घंटा काम करता है, हमारे देश में भी 8 घंटा होना चाहिए। और वो नीति बनाए, आज बता रहे जात का वो चमार थे, लेकिन सबके लिए ऐसा नीति बनाए कि आज पंडित जी भी हो तो आज बता रहे वो 8 घंटा ही काम कर रहा है। आज एक चमार का बनाया हुआ आज नीति, आज यानी बड़े से बड़े जाति का काम आ रहा है, सभी जाति के लिए काम आया है। तो इसी प्रकार से आज हमें बढ़िया नेता की जरूरत नहीं है, बढ़िया नीति की, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे। ये नहीं कि 30 साल तक यदि हमें अच्छा यदि नेता मिले और घर परिवार चला दे, तो वो क्या है कि 30 साल के बाद हम
हम बाल बच्चा नाती पोता तक सोचने वाले लोग हैं। अगर हम तुरंत का सोचते तो जगह जमीन बेच के हम भी फॉर्च्यूनर में घूम सकते थे, सारे खतियानधारी फॉर्च्यूनर में घूम सकते हैं। क्या कि किन्हीं का भी बता रहे हैं 1-2 एकड़ से कम नहीं होगा और उतना को सेल करेंगे तो बढ़िया। अभी तुरंत बता रहे हैं कि अच्छा क्या है कि यानी वीआईपी हो सकते हैं। तो इसी का लड़ाई है जो बेरोजगार परमेश्वर जो लिखते हैं, वही बेरोजगारी का लड़ाई है कि हमें रोजगार चाहिए। मान ले पेट में यदि हमें कुछ मान ले पेट में भूख है और हमें कितना अच्छा बिस्तर दे दे, नींद नहीं आएगा। यदि पेट में भूख है और बता रहे हैं कोई कितना माला पहना है, शांति नहीं मिलेगा। यदि भूख है और बढ़िया हमें कितना हूँ अच्छा गाड़ी चढ़ाया जाए, हमें उससे आनंद नहीं मिलने वाला है। तो इसी चलते हमें पहले रोजगार चाहिए और रोजगार जब मिल जाता है तब बता रहे हैं कि हम लोग के लिए सोचे कि यहाँ का नेता कुछ सोचे कि जो समस्या है, जो समस्या है उस पर नियम कानून बनाए, तब नेता है, नहीं तो वो बोका है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं विपक्ष के ऊपर इतना मतलब गर्म हो रहे हैं, जयराम माथो अगर आते हैं सत्ता में तो क्या जो आप बातें कर रहे हैं वो फुलफिल क्या कहा जाए कि झारखंड के लोगों के लिए नियम नीति वो लागू कर पाएंगे? देखिए, नियम नीति नहीं करेंगे तो ये भी बोका हो जाएंगे, नेता नहीं रहेंगे। अभी क्रांतिकारी है, ये नेता नहीं है। जयराम माथो नेता नहीं है, ये क्रांतिकारी है। और ये क्रांतिकारी आज तक हम लोग किताब में पढ़ते थे कि ये क्रांति इस समय हुआ, ये क्रांति इस समय हुआ। आज ऊपर वाला का ये है, ये जयराम का ये है, हिम्मत है, कलेजा, ये कलेजा है कि आज ये क्रांति खड़ा किए हैं। और जब जब क्रांति हुआ है तो हम लोग को शांति मिला है। जब तक क्रांति नहीं तब तक शांति नहीं। और बता रहे हैं कि यदि क्रांति नहीं होता, आज यदि लोग क्रांति नहीं करते तो आज भी बता रहे हैं कि हम साल भर काम करते और एक बार क्या है कि महीना में पेमेंट पाते। तो जब जब क्रांति हुआ है कुछ ना कुछ क्या है कि बदलाव हुआ है। और क्या है कि जब बदलाव होता है, जब बदलाव के लिए लोग क्रांति उठाते हैं, क्रांति का आवाज उठाते हैं, तो उसका विरोध भी होता है, सब लोग विरोध करते हैं। लेकिन जान लीजिए विरोधी चाहे जितना भी हो, विरोध करने वाला जितना भी हो, हमेशा विरोधी हारा है और परिवर्तन जीता है। आज भी बता रहे हैं कि चाहे विरोध जितना भी हो जाए, हमेशा परिवर्तन का जीत हुआ है, आज भी परिवर्तन जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, त्रिभुवन दा है जो कि लगातार इस पार्टी को लेकर शुरू से काम करते आए हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए। तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। आज बेरोजगार पानेसर का नामांकन हो रहा है, जिसको लेकर तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनका समर्थन करने के लिए। और हमने बात करने का प्रयास किया और लोगों से जानने का प्रयास किया। और जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस बार रामगढ़ विधानसभा में कोई भी पार्टी चलने वाला नहीं है। जयराम माथो की जो पार्टी है JLKM, उनके जो उम्मीदवार हैं बेरोजगार पानेसर के आगे ना जेएमएम ना आंसू, कोई भी पार्टी इस बार चलने वाला नहीं है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जोहार।